राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि एकादशी को बाल क्यों नहीं धोते हैं? जी। एकादशी को बाल क्यों नहीं धोते हैं? एकादशी के दिन बाल क्यों नहीं धोते? जी। अच्छा, एकादशी के दिन पूरा पूरा समय भगवान में समर्पित करना चाहिए। जी। जब पूरा समय भगवान में हम समर्पित करेंगे तो फिर हम भगवान को समय दे रहे हैं। जी। तो अपने को समय ना देकर भगवान को ही पूरा समय दो, इस भाव से ना धुलने की परंपरा है। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और पूछनी थी मुझे। मेरी लाइफ में स्टार्टिंग जब से शादी हुई है बहुत कष्ट में हूँ। क्या कष्ट? बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ। क्या कष्ट? कष्ट, पति मेरे साथ नहीं है। कहाँ हैं वो? मुझसे दूर रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। दूर कैसे चले गए? शुरू से ही मतलब ड्रिंक वगैरह लेना, लड़ाई झगड़ा रहना। अच्छा, इसलिए अब पति लड़ाई करते हैं? जी। तो लड़ाई उनकी तरफ से कि आपकी तरफ से? नहीं होती तो उनकी तरफ से ही है। आपकी तरफ से लड़ाई नहीं होती? नहीं, कुछ जब बोलती हूँ कुछ भी नहीं समझाऊंगी वो समझते ही नहीं है। क्या नहीं समझते? कुछ भी चीज़ अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की ही बात आएगी, नहीं अभी क्या कलेक्टर बन जाएंगे बच्चे, नहीं करना है। चलो तो उनको समझाओ, साथ में रहो, अलग अलग रहने से समाधान ना होगा। वो साथ में रह ही नहीं रहे गुरुजी। क्या लाइफ मेरी ऐसी कटेगी? 2 बच्चे हैं, मैं खुद ही सब करती हूँ। होगा, समय के साथ ठीक होंगे। कभी ले आना, हम बात करेंगे उनसे। जी गुरुजी। समझाएंगे। और जो मेरे बच्चे हैं, लाइफ बहुत मतलब कठिन चल रही है। क्या परेशानी वही, बच्चे भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या ऐसी संघर्ष मेरी रहेगी लाइफ में? क्यों नहीं सुन रहे हैं बच्चे बात? पता नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड करते वैसे ही बच्चे होने लगे हैं। तो है तो उन्हीं के बच्चे ना। तो क्या गुरुजी, मैंने तो काफ़ी टाइम से मैं ही देख रही हूँ, 7 साल हो गए, 7 साल से मैं ही देख रही हूँ। कथा सुनते हैं आपके बच्चे? नहीं गुरुजी, नहीं सुनते हैं। कथा नहीं सुनते तो वो ऐसे ही रहेंगे। कथा सुनने लग जाएंगे तो बदल जाएंगे 1 महीने के अंदर। जी गुरुजी। सत्संग से जोड़िए, सब ठीक होगा। जी गुरुजी। नहीं जोड़ेंगे तो आप लाख प्रयास कर लो, कुछ ना होगा। ठीक है। राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम लोग घर पे आपका कथा टीवी पे देखते थे तो हमारा परिवार आपके कथा सुनने के लिए ललायित था। हाँ, इनको और आज हम लोग आपका दर्शन करके बहुत धन्य हो गए हैं। जी। गुरुजी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी, हार जाओगे अपना मुकदमा, प्रभु श्री हनुमत को अपना वकील करूँगी। सुंदर। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना मेरा प्रभु ना हुआ काम है। सामना होगा जिस दिन हमारा प्रभु, सामना होगा जिस दिन हमारा प्रभु, सामने आप के मैं वकील करूँगी। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे। हेलो गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, अब बोलते हैं तो हमसे मारपीट करता है। वहाँ पति है। बात कराओ, जाओ लेके रवि, जाओ। रवि। रवि, ए रवि आओ। हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ रवि, जल्दी खड़े हो रवि। यही रवि, ये रवि, ये कहाँ है? कौन है रवि? हाथ उठाओ।
मैया जाके पहचानो अपने वाले को, जाओ। यही है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ तुम ही हो जी इनके वाले? जी जी हाँ अरे रवि आप हो? हाँ रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदाल पी लेते हैं। शराब? शराब भी हल्का। और मांस? मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं वो सब में नहीं है। तो काहे ये सब गंदी आदतें पाले हो, नशा वशा करते हो? बच्चे से करते हैं, कुमारे से, इसीलिए नहीं छूटता है। हैं? क्या करते हो? बच्चे से करते थे, नहीं छूटता है। बचपन से करते आए जी। हो। तो अब छोड़ दो ना, अब तो बच्चे नहीं हो। जी गुरुदेव। अब तो बड़े हो गए हो। हाँ। तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत तो कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना भैया। ठीक। गलत आदतें फिर आपके बच्चे भी अपनाएंगे। और गुरुदेव बहुत पैसा कमाते हैं मगर पैसा टिक नहीं पाता है। अब इतना सारा गांजा पियोगे और मांस खाओगे तो कैसे टिकेगा? जी। सात्विक बन जाओ तो पैसा टिकने लग जाएगा। दीन दुखियों की सेवा में पैसा खर्च करो। जी हाँ। अरे गुरुदेव, हाँ। नोटरिक भी खेलता है, जुआ भी खेलता है, बाल बच्चा नंबर अपना घोड़ भी नहीं, भाड़ा घोड़ पर रहते हैं गुरुदेव। बात कराओ रवि से। अब हम बोलते हैं तो हमको मारता है गुरुदेव। बच्चा सब नंबर है। काय? भोरे भोरे जुआ जाता खेलने के लिए, जुआ नोटरिक सब। क्यों अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हैं। कभी कदाल हो जाता है गुस्सा पिता में। अच्छा अच्छा, पत्नी ने आपको मारा कभी? नहीं। अच्छा, आप जब उसे मारते होंगे तो क्या उसका मन नहीं होता कि मैं भी मारूं? हाँ मन तो होता होगा। नहीं तो तुम काहे मारते हो? मतलब एक औरत है जी। तो तुम मर्द हो कि क्या कबाड़ हो? आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव। सही बताओ। आपसे नहीं मारेंगे गुरुदेव। तुम मर्द हो कि नहीं? जी मर्द है। लग तो नहीं रहे हो कि मर्द हो। आज ऐसा नहीं करेंगे गुरुदेव। मर्द है तो कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। जी नहीं उठाएंगे। तुम ना मर्द हो इसलिए हाथ उठा रहे हो। आज से पक्का वादा करो कि पत्नी पे हाथ नहीं उठाओगे। नहीं उठाएंगे हाथ से। और जितना तुम गांजा दारू पीते हो, सट्टा जुआ खेलते हो, ये सारा पैसा बचाओ। बेटा बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चा सो पढ़ाते हैं। अच्छे से समाज के लिए कुछ करो। जी। दीन दुखियों की मदद करो। क्यों नशा में पैसा बर्बाद कर रहे हो? आज गुरुदेव नमस्कार। खुश रहो। गुरुदेव इसको क्रिया खिलाइए गुरुदेव, मेरा बात नहीं मानेगा, फिर नहीं खेलवे करेगा जुआ। नहीं अब मान लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं सिक्किम से आई हूँ, अकेले आई हूँ। सिक्किम? बताओ। गुरुजी सुबह तो मैंने दीक्षा ले लिया, आपसे मैं 17 से जुड़ी हूँ और मैं आपके कथा सुनते सुनते मेरा जॉब भी हो गई गुरुजी। हाँ मेरा बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। और गुरुजी दूसरा पूछना है मुझे, सिक्किम वाला ना बोलते रहते ऐसा नहीं होता, ढूंगी बाबा होता है, आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी सिक्किम वाला को? नहीं, सिक्किम के लोग भी अच्छे होते हैं। सिक्किम के लोग भी आते हैं, कथा सुनते हैं सब लोग। नहीं गुरुजी, जहाँ मैं रहती हूँ ना साउथ में, जहाँ मेरा गांव है ना पड़ोसी अड़ोसी, वैसे बोलते रहते हैं। मैं एकादशी का व्रत लेती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं होता है रात को चावल खा सकते, ऐसा बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं। ऐसा है ना कि वो लोग सत्संग करते नहीं हैं, तो सत्संग नहीं करते तो धर्म के बारे में वो जानते ही नहीं हैं। तो जो जानता ही नहीं है वो तो कुछ भी कहेगा ना, इसलिए उनका दोष क्या है? वो जानते नहीं बेचारे। सत्संग करें, कुछ ज्ञान होए तो जाने। इसलिए आप किसी का दोष मत देखा करो। आप सत्संग करती हो करो, कथा सुनती हो सुनो। लोग नहीं सुनते कोई बात नहीं, सुने तो अच्छा है, उनको भी सुनाओ कि भाई तुम भी सुनो बस। गुरुजी दूसरा बात, मेरा पति नहीं है, 12 साल हुआ गुजर गया है। लोग बोलते हैं जो पति नहीं एकादशी नहीं कर सकते, नहीं कर सकती गुरुजी। कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया था पति को? एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी। अच्छा, बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है। उसका पिता गुजर गया, वो जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थी। अच्छा, छोटी बेटी। जी। दूसरा गुरुजी, यहाँ से मैं अयोध्या होते होते जा रही हूँ, रास्ते में रात हो गई तो मैं रास्ते में गुजर सकती हूँ ना? लोग बोलता है धाम से आया तो रास्ते में नहीं बैठ सकती, मैं तो दूर से आया हूँ ना गुरुजी। नहीं, तो आप
ट्रेन से जाओगी ना अयोध्या, काय से जाओगी? नहीं, यहाँ वो मथुरा से बस में जाऊंगी गुरुजी, एक भी टिकट नहीं मिला ट्रेन का मुझे। तो फिर बस से भी जाना, तो ऐसे जाना कि डायरेक्ट बस होगी ना वहाँ अयोध्या जाने की यहाँ से, जी तो फिर बस में बैठना सीधे वहाँ उतारेगी, या ट्रेन में बैठना तो वहाँ उतरना सीधा। अयोध्या से गुरुजी दर्शन हो के फिर मुझे पटना जाना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा सब गुरुजी, फिर सिलगुड़ी जाके भी रुकना कहीं भी पड़ता है। रुकना, सुरक्षित जगह पे रुकना, होटल धर्मशालाओं पे रुकना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सामान्य नाम जप और गुरु मंत्र जाप में क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य लड़की जाए बाजार से 5 रुपए का सिंदूर खरीदे जी और अपने माथे पे भर ले, जी तो क्या वो अपने से सिंदूर खरीद कर अपने से मांग भर ले कोई कुंवारी कन्या, जी, तो क्या उसे सुहागन स्त्री कहा जाएगा? नहीं। लेकिन वही 5 रुपए का सिंदूर जब पति के द्वारा उसकी मांग में भरा जाएगा जी, तो वो सुहागन कहलाएगी कि नहीं? हाँ कहलाएगी। हाँ जी वही है। जी अपने से जपा गया मंत्र वैसा ही है जैसे एक लड़की अपने से मांग भर ले तो जी। उसका कोई मतलब नहीं, जी गुरुजी। और पति के द्वारा वही सिंदूर दिया जाए तो उसका अर्थ है। उसी तरह अपने से जपा गया मंत्र जी उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर जी। जब गुरु से दिया जाए मंत्र तो वही है गुरु परंपरा, उसी का फल कई गुना है। जी इसलिए गुरु मंत्र गुरु से ही प्राप्त हो तब जी, जपने का विधान है। जी। ऐसे तो फिर ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी जपो, नाम जपत मंगल देसी दसहूं, जी नाम तो कल्याण करता ही है, जी। लेकिन फिर भी गुरु परंपरा से मिला हुआ वो कई गुना श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब गुरु मंत्र पूर्ण हो जाए तो क्या अंतिम में इंद्र का नाम बोला जा सकता है? इंद्र का नहीं बेटा, जब जैसे आप बैठकर आसन पर जाप करते हो ना, जी तो जब जाप पूरा हो जाता है तो आसन से उठने के पहले जी आसन के नीचे पानी डालकर, थोड़ा आचमनी से जल डालकर, उस जल को नेत्रों से लगाते हुए इंद्राय नमः कहा जाता है। जी इसलिए क्योंकि आपका सारा पुण्य इंद्र लेकर चला जाता है, जी तो आपका पुण्य इंद्र ना लेकर जाए, इसलिए आसन पर बैठकर जपो तो उठने के पहले इंद्राय नमः कह दो। जी। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन चिड़ियों और चींटियों को दाना दिया जा सकता है? हाँ दिया जा सकता है। जी, कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप क्यों लगेगा। प्रणाम पंडित जी। जी मैया। मैं लॉकडाउन से आपका भागवत सुन रही थी पंडित जी, तो आज मेरी जीवन इतना समर्थ हो गया है पंडित जी कि मैं बता नहीं सकती। आप मेरे लिए भगवान हो, मार्गदर्शन हो, आप मेरे बच्चों पर ऐसी कृपा बनाए रखना। खुश रहिए। 15 साल का केस चल रहा था, मेरे सास ससुर मेरे घर से निकाल दिए थे पंडित जी, दोनों छोटे छोटे बच्चे लेके मैं बहुत परेशान थी। लॉकडाउन में आपका मैं भागवत सुनी हूँ, तो आज मेरे बच्चे के पास पानी का जो फिल्टर कंपनी होता है वो है, जमीन जायदाद सब मिला पंडित जी। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे लिए आप कान्हा जी हो। भगवान सुखी रखें सदा। अब मेरे बच्चे को यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी। खूब मैं आशीर्वाद। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो पानी फिल्टर करते हैं? जी मेरे बच्चे लोग करते हैं सर। पानी? जी पानी का फिल्टर कंपनी हो गया सर आपकी कृपा से। तो समुद्र का पानी फिल्टर करके मीठा काहे नहीं बनाते? नहीं मेरे कान्हा जी आप ही हो। मैं देखी तो आपको हर रोज टीवी में देखती हूँ पंडित जी। चलो भगवान आपके बच्चों को खूब काम दें, खूब तरक्की दें, खूब यश दें, खूब तरक्की दें। जी और सुनिए ना पंडित जी, मैं पोथी पाठ करवाना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? इनके पापा के नाम कार्यालय में से। बात कर लीजिएगा अंदर चल के। अभी पीछे बात कराओ छोरा से। किससे बात करनी है? ये बच्ची से बात कराओ। राधे राधे गुरुदेव।
हाँ बेटा, राधे राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से, उनका हाथ टूट गया है। क्यों टूट गया है? मतलब जो मेरी मामी है ना, वृंदावन से आते वक्त उनने गिरा दिए थे। अच्छा, तो अब उनको घर पे रखे रहो, सेवा के लिए, पूजा के लिए दूसरे ले लो, दर्शन उनके करते रहो। नहीं, उनका हाथ जोड़ दिया है। ठीक है फिर। मतलब हमें कुछ, मतलब वो उनके दर्शन करते रहो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, तो आप दूसरे लेके उनकी सेवा करो, उनको केवल दर्शन के लिए घर पे रखे रहो। ठीक है? चलो, ये ऐसे बोलिए ऐसे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मैं नरसिंहपुर से आया हूँ। गुरुदेव, आपसे एक सवाल था कि रामायण में लिखा है सुर नर मुनि सभी की यह रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तो गुरुदेव, मेरा ये सवाल था, सुर नर मुनि मतलब देवताओं का हमसे क्या स्वार्थ रहता है गुरुजी, ये समझाइए आप मुझे।